ओम नमः शिवाय। दोस्तों, बहुत स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल मदर अर्थ योगिक यात्रा पे। आज हम लोग बढ़ते हैं गीता के 6ठे अध्याय आत्म संयम योग के दूसरे एपिसोड में। सर्वप्रथम अपने गुरु का स्मरण करते हुए और शांति की कामना करते हुए, ताकि ये ज्ञान हम लोगों के अंतरात्मा में उतरे और हम लोग इस गीता के ज्ञान को ग्रहण करने योग्य बन सके। लंबी गहरी श्वास, उसके बाद ओम का उच्चारण। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। दोनों हाथों को रब करके अपने आंखों को सेक दीजिए। तो आगे चलते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय आत्म संयम योग के दूसरे एपिसोड में। तो पिछले एपिसोड में हमने जाना कि आत्म संयम किस किस प्रकार होना चाहिए एक योगी के लिए। अब उसी से कनेक्टेड आगे बढ़ते हैं हम लोग। श्री कृष्ण कहते हैं, योग से अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है, अर्थात योग के अभ्यास से निरुद्ध सब ओर से अपने अंदर जो मुड़ जाता है जिस चित्त को, उस अवस्था में ठहर जाता है। मतलब आप अपने अंतर में स्थित हो जाते हैं, वहीं पे ठहर जाता है मन। और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि, और जब मन अपने अंतरात्मा की ओर मुड़ जाता है, भीतर की ओर जब मन मुड़ जाता है, तो परमात्मा के ध्यान से बिल्कुल पवित्र हो जाता है। तो उससे सूक्ष्म बुद्धि और वहां से जो ज्ञान मिलता है, तो वो परमात्मा को साक्षात करता हुआ परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। तो वहां से जो ज्ञान मिलता है, बस उसी वो ज्ञान ही परमात्मा है, ऐसा दृष्टिगोचर करके वो अपने आप में ही परमात्मा में और अपने आप में संतुष्ट रहता है। आगे कहते हैं श्री कृष्ण, इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं, परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े से बड़े दुख से भी चलायमान नहीं होता। अर्थात इंद्रियों से जो परे जाकर जो सेंसेस जो हमारे हैं, आंख नाक त्वचा स्पर्श शब्द गंध, जितने भी सेंसेस हैं हमारे, उनसे भी अतीत जाकर, उनसे भी बाहर जाकर केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है। और जो सेंसेस से भी बाहर चले गए हैं जो योगी, वो अनुभव कर सकते हैं कि उनसे भी आगे बुद्धि जो बहुत सूक्ष्म है, उसे ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, जो अनंत आनंद की बुद्धि है, जिस आनंद की समाप्ति फिर नहीं है, स्टेबल है, वहां पर जाकर आप परमानंद की प्राप्ति जिनको कहते हैं, वो जो प्राप्ति है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित ये योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं, फिर अब वो जाकर एक पॉइंट पर जाकर जहां स्टेबल हो जाती है हमारी चित्त उस परमात्मा के साथ, तो वहां अविचलन की अवस्था है। वहां चाहे जितने भी जैसे भी चैलेंजेस हो, जितने भी प्रॉब्लम्स हो, इस 3D लाइफ के जितने भी प्रॉब्लम्स हो, ये जितने तमाशा जो होते हैं 3D लाइफ के जितने तमाशा होते हैं,
वो सब जो है उनका जो उस सबसे पार चले जाते हैं और जिस अवस्था में अनुभव करते हैं, इट मीन्स बस परमात्मा क्या है, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, हमेशा आनंद में रहने वाले, जो हमेशा सदा आनंद में रहने वाले, जो कभी नष्ट नहीं होने वाला है। और जिस अवस्था में स्थित योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं, फिर अगर वहां पर योगी उस योग को प्राप्त कर लेता है, योगी मतलब जितने भी अपने ऊपर वर्क करना जानते हैं, मेडिटेशन ध्यान के द्वारा आत्म संयमी बने हुए हैं, जो ईश्वर को मानते हैं, वैसे योगी जो परमात्मा के स्वरूप जो होते हैं वो जानते हैं कि अगर एट रैंडम कोई बहुत बड़ा सामने कोई प्रॉब्लम भी है या बहुत बड़ी कोई अचानक ही कोई बाधा आती है किसी काम में, या बिना किसी काम के अचानक ही जब बाधा, वो भी एक परमात्मा का ही स्वरूप है। कैसा स्वरूप है? जो आपके ही एक इम्तिहान को आया है, अचानक ही बहुत बड़े किसी प्रॉब्लम का उदित हो जाना, किसी तरह के ऐसा लगना जैसे कि ये मेरे किस पाप के कर्म का फल है, या ऐसा भी सोचते हैं कई लोग कि ऐसा कौन सा कर्म था मेरा जो इस तरह से मुझे भोगना पड़ रहा है। लेकिन वो जानते हैं, जो योगी जो है वो विचलित नहीं होते इन सभी चीजों से। वो जानते हैं कि ये भी जो रूप बनकर आया है मेरे सामने वो मेरे लिए ही है, इससे मुझे लेसन लेना है, आगे बढ़ना है और अपने सूक्ष्म बुद्धि का इस्तेमाल करना है और चिन्मय आनंद में रहना है। बिल्कुल जो आनंद स्थित परमात्मा की प्राप्ति में जो आनंद है, जो उस स्टेबिलिटी में जो आनंद है, जिस आनंद का कभी क्षय नहीं हो सकता, उस आनंद में मुझे रहना है। और ये जो है जितने भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी समस्याएं हैं हमारे दैनिक जीवन की, हमारे इस जीवन 3D मैट्रिक्स की, वो सारी फॉर द टाइम बिंग है। वो जैसे आई हैं वैसे चली भी जाएंगी, ये सब ड्रामे हैं। तो वो वैसे योगी जो होते हैं वो परमात्मा के स्वरूप से विचलित नहीं होते, वो उस प्रॉब्लम्स को भी परमात्मा का ही स्वरूप मानते हैं और अपने सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा उस प्रॉब्लम से डील करते हैं। बहुत तीक्ष्ण बुद्धि और सूक्ष्म बुद्धि और बिल्कुल आनंद में रहकर, एकदम टेंशन फ्री, जिसको कहते हैं हम लोग आम भाषा में, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर हर डीलिंग को डील करते हुए। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, परमात्मा के प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े से बड़े दुख से भी चलायमान नहीं होता। अब आगे इन्होंने यहाँ क्लियर किया है कि परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता। अब उन्होंने अनुभव किया है, योगियों ने अनुभव किया है कि अगर परमात्मा का उन्होंने साक्षात्कार कर लिया है तो इससे बड़ा लाभ जो है ये सच में इस भौतिक जीवन में, इस पृथ्वी पे ऐसा दूसरा कोई आनंद नहीं दे सकता उन योगियों को जो परमात्मा प्राप्ति के लाभ को जानते हैं। चाहे उस लाभ को प्राप्त करने में उनका आधे से ज्यादा जीवन क्यों न लग गया हो और अभी भी लग क्यों न रहा हो, उस जीवन क्यों न व्यर्थ लगे, लेकिन वो जानते हैं कि परमात्मा प्राप्ति का जो आनंद है वो क्या होता है। ये तो चलती रहेंगी, यहाँ 3D मैट्रिक्स के जितने ड्रामेबाजियां हैं वो तो हमेशा चलती रहेंगी। इस भौतिक जीवन के ताम झाम झमेले, बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, दुखी हो जाना, ये सब चलते रहेंगे। लेकिन जो जिस परमात्मा प्राप्ति में जो स्थित हो गए हैं, जो जिनको वो लाभ मिल गया है, वो उससे अधिक दूसरा कुछ लाभ नहीं मानते। और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े से बड़े दुख से भी चलायमान नहीं होता। मतलब कितने भी प्रॉब्लम्स हो जाए, जो उनमें स्थित है, जो परमात्मा में स्थित है, जो उन्हीं के आत्मा, जो हमारे ही अंतरात्मा में उनका अंश जो है वो भी वही परमात्मा ही है। हमारे हायर सोर्स जिसे कहते हैं, हमारी हायर सोर्स जो है वो अत्यंत बलशाली परमात्मा का ही अंश है। तो वो वैसे योगियों के सामने कितने भी बड़े दुख हो जाए, कितने भी बड़ी मुसीबत के पहाड़ क्यों ना सामने में खड़े रहे, वो कभी विचलित नहीं होते। वो दुख कभी चलायमान नहीं होता, वो दुख ज्यादा उन पे कोई असर डाल ही नहीं सकता। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, जो दुख रूप संसार
के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है उसको जानना चाहिए। अब किसे जानना चाहिए? कैसे हम जैसे ह्यूमंस को क्या जानना चाहिए? तो जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है, वो जो इस दुख रूप जो संसार है, संसार को दुख रूप कह रहे हैं भगवान, और इनसे जो भी रहित है, इनसे जो ऊपर है, इनसे जो अलग है, जिसका नाम योग है। योग कनेक्शन, किससे कनेक्शन? आपकी आत्मा का परम आत्मा से कनेक्शन, मतलब ईश्वर से कनेक्शन, भगवान से कनेक्शन। और मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि भगवान कहाँ है? हमारी आत्मा में ही है। इट मीन्स आपके अपने ही हायर सोर्स से कनेक्शन, जो आपके अंतर आत्मा में स्थित है, जो हर रूप में दिखते हैं, हर शय में दिखते हैं, हर काम में दिखते हैं, हर मुसीबत में दिखते हैं, हर अचीवमेंट में दिखते हैं, हर रिलेशन में दिखते हैं। तो ऐसे दृष्टि से मेरी नज़र वहाँ जाती है। तो भगवान कह रहे हैं वही जो दुख रूप संयोग से रहित है, जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। योग मतलब कनेक्शन को जानना चाहिए, उनके साथ कैसे कनेक्शन हो और उनके साथ कैसा क्या क्या कनेक्शन है, इसको जानने की उत्सुकता रखनी चाहिए और इसे जानना चाहिए। आगे कहते हैं, वह योग न उकताए हुए अर्थात धौड़े और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। और आगे इसकी कर्मठता की भी बात करते हैं। और वो योग जो होता है वो कौन कर सकते हैं? योगी कर सकते हैं। कौन से योगी? जो उकताना नहीं जानते, जिन्होंने अपने रास्ता को ही अपना लक्ष्य मान लिया हो, अपने जीवन को ही अपना विराम मान लिया हो, नित्य निरंतर चलने वाले जीवन के जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं उनको ही अपना स्टेशन मान लिया हो, विराम मान लिया हो, जो न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त, मतलब पेशेंस भी हो उनके पास और एक्सट्रीम पर जाकर इनर्जेटिक भी हो वो करने के लिए, हर प्रॉब्लम से, हर जीवन के एस्पेक्ट से गुजरने के लिए। और चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। और चित्त में ये बैठा लेना कि चाहे इसका परिणाम परमात्मा की प्राप्ति, मतलब अपने स्व को पाने की प्राप्ति के रास्ते में, चाहे जितने भी कुछ भी, चाहे ये मेरी शरीर रहे न रहे, चाहे मैं रहूं न रहूं, चाहे उनकी प्राप्ति में ही के कोशिश में ही मेरे प्राण निकल जाएं, ये शरीर क्षय हो जाए, इतनी अदम्य साहस जिनमें होती है वो होते हैं संत, और वो होते हैं परमात्मा के प्रिय, यानी स्व आत्म को प्राप्त व्यक्ति। तो इतनी निश्चयता होनी चाहिए कि बस एक पॉइंट आउट कर लिया मैंने अपने जीवन में कि मुझे अगर परमात्मा को प्राप्त करना है, ऐसा नहीं कि किसी काम से रुक के ठहर के या दिन रात भगवान का भजन नहीं। आपके जीवन में जितने भी कार्य आ रहे हैं, जितनी जिम्मेदारियां आ रही हैं, जितने भी आपको दुख भोगने पड़ रहे हैं, या जितनी भी आपके पास बीच बीच में आनंद के हिलोरे आ जा रहे हैं, लेकिन आपका लक्ष्य कहाँ है? परमात्मा की प्राप्ति में। और परमात्मा अगर मिल गए हैं वैसे संतों को कि परमात्मा भी प्राप्त हो गए, तब तो इन सारे झमेलों से ही वो पार हो जाते हैं। तब तो बस डील करते रहते हैं, बस चलते रहते हैं। वो एक जैसे रिमोट की भांति, जैसे वो चल तो रहे हैं लेकिन उनका कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ अपने हायर सोर्स से, अपने दिमाग से, अपने परमात्मा के प्रेम से है, और जो सभी में है। ये पृथ्वी भी उन्हीं का बनाया हुआ है, परमात्मा की ही ऊर्जा के द्वारा ये पृथ्वी भी उत्पन्न है, और इसमें जितने जीव जंतु हैं सभी परमात्मा ने ही सभी में जीवन दिया। परमात्मा जो शक्ति के साथ मिलकर, ऊर्जा के साथ, ऊर्जा यानी शक्ति यानी माँ, परमात्मा यानी हायर सोर्स, हाय, तो उन्होंने ही ये सारे जमीन हम लोगों को तैयार करके मानव जीवन को दिया, ताकि ये स्कूल में, ये जो धरती नामक स्कूल है, इस स्कूल से पढ़कर अगर हम निकलते हैं, जिसे अध्यात्म में आप ग्रेजुएशन की डिग्री कह लो, है ना, जब इस सारे झमेले में घुस कर रह कर इसे पूरी तरह से झेल कर, जब मुझे समझ में, हम लोगों को समझ में आ जाता है कि ये सब तो प्लान किया हुआ है, ये तो फंसाने वाला एक चाल है, एक या तो मुझे लेसन मिलेगा इससे
और मैं निकल जाऊंगा। मुझे समझ में आ गया कि ये मेरे को लेसन लेनी है लाइफ टाइम, और गोल क्या है मेरा, परमात्मा की प्राप्ति और अपने आप की प्राप्ति, स्वयं की। मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं, मैं किस लिए हूं, क्यों इस धरती पे आया हूं, बस ये गोल है। तो ये सारी चीजें जो हैं बस एक डील करने की चीजें हैं। जितने अच्छे से कैरेक्टर प्ले करो आप इस धरती पे एक किरदार की तरह, बस अपने किरदार को वेस्ट दे देना। वेस्ट से वेस्ट किरदार के जो क्रिएट प्ले जो होती है, कैरेक्टर जो होती है, उसको प्ले करने हैं। बस यही समझ में आता है। आगे कहते हैं वही कर्तव्य है, उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना ही कर्तव्य है। परमात्मा की प्राप्ति में चाहे जितने भी बाधाएं आए, वो उनका निश्चय करना ही कर्तव्य है। जो परमात्मा प्राप्ति करना चाहते, जिन्हें तलाश है स्वयं की, परमात्मा की। आगे श्री कृष्ण कहते हैं संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर क्रमशः अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त होकर तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी चिंतन न करें। अब आगे बतलाते हैं हमारे गुरु, हमारे सखा, हमारे ईश्वर भगवान श्री कृष्ण कि कैसे करना चाहिए परमात्मा की प्राप्ति में, क्या क्या आत्मसंयम योग को लगाना चाहिए हमें। तो इनके तरीके जो हैं वो भी इन्होंने बतलाए हैं भगवान ने। कैसे? तो संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर, संकल्प से जो भी, अब यहाँ से ये तात्पर्य है कि संकल्प से होने वाली कामना जो होती है कि मैंने प्रण लिया है कि मैं उसे मार दूंगा या मैं बदला लूंगा, या मुझे आज जो है सो आज मुझे ये बहुत जरूरी काम है, ये करने हैं। अब उससे त्याग कर मन उस काम को भी अगर त्याग दिया आपने, और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर, और क्योंकि आपका परम लक्ष्य अभी क्या है, ये 3D मैट्रिक्स के ये जो झंझावत है कि आज आपको जाना है, और आपकी जो यूँ समझ लो कि 14 डेज का जो आपने जो साधना के लिए समय को चुना, अब उस साधना में एट रैंडम कोई बहुत बड़ा विघ्न आ रहा है, तो उसको अपने सेंसेस के द्वारा अनुभव करके कि आपके लिए क्या जरूरी है क्या नहीं है। अब इन संकल्पों को भी तोड़कर जो आपको सही लगे कि नहीं, जरूरी नहीं है कि ये साधना में, इस साधना से भी बड़ा जरूरी ये अचानक से आई हुई डील है जो करनी है मुझे। लालच नहीं होना चाहिए, आसक्ति उस डीलिंग में नहीं होना चाहिए, आपकी आवश्यकता जरूर होनी चाहिए उसमें। तो ऐसे इस तरह के संकल्प को त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर। अब मन है क्या कि अब जो आप साधना में बैठते हैं तो मन जो है पवन से भी तेज गति कही जाती है मन की, तो सभी ओर से मोड़ कर भली भांति रोक कर, श्वासों के तारतम्य को बनाकर रोक कर क्रमशः अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त होकर तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी चिंतन न करें। अब क्रमशः जो इस तरह के अभ्यास करते हैं, अपने श्वास प्राणायाम जो करते हैं, तो जब प्राणायाम भी करते हैं और मेडिटेशन भी जब करते हैं तो उपरति को प्राप्त होकर, जब इस प्रकार के अभ्यास करते हैं तो उपरति जितने भी बाहरी चीज हैं उनको प्राप्त होकर उनको आप डिफाइन करना सीख जाओगे कि ये कौन सी चीज है, मुझे इसमें जाकर डेप्थ में पहुंचना है, और ये कौन से विचार है जो आ रही है, आती जा रही है, लेकिन उसे बस वैसे ही जाने देना, आने देना, विचारों को जाने देना, और वैसे उपरति को प्राप्त होकर तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा बहुत पेशेंस के साथ अपनी जो बुद्धि है कि नहीं, मेरी मेडिटेशन जो है मेरे, तो ये आपको दिखने लगेगा जब आप मेडिटेशन में बैठोगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि आपकी बुद्धि किस ओर जा रही है। जो बहुत पेशेंटली उस बुद्धि को जो है द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके, अब अपने मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी चिंतन न करें। इस प्रकार
अब आगे कहते हैं श्री कृष्ण, यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोक कर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करे। अब इन्होंने ये भी यहाँ इन्होंने ये कह दिया कि जितने भी मन जो शब्द इधर उधर भागता है, चंचल मन जो है, शब्द जो गूंजते हैं, जो कहा गया, सुना गया, जो आपने कहा, क्योंकि आप तो पता होगा आप लोगों को, अगर नहीं है तो, कि ब्रह्मांड में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। हमारे द्वारा बोला गया शब्द भी ब्रह्मांड में ही रहते हैं। तो आप जब भी शांत मन में बैठोगे ना, तो वो सारी चीज़ों से आपका मिलन होगा, भेंट होगा। मतलब वो शब्द भी गूंजेंगे जो आपने कहा, वो शब्द भी गूंजेंगे जिस शब्दों का आपने सामना किया। तो इस शब्द के विषय से भी निमित्त से इस संसार में जो जिस शब्दादिक विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय को रोककर, अब जिधर जिधर आपका ध्यान जा रहा है, अब उस शब्द को अगर आप तक पहुंचा, तो अब उस शब्द के किस विषय में कहा गया, और वो तुरंत वो ध्यान उस विषय में घुस गया, चला गया। तो इन सबों से फिर अपनी सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा इसको रोककर इसे बार बार फिर आप लौटा के परमात्मा में लगाइए। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि जीता जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है, और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस ब्रह्म के साथ एकात्म भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। अर्थात तात्पर्य ये कि जिसका मन जो है भली प्रकार शांत हो गया है, और जो पाप से भी रहित हो गए हैं, और जिसका रजोगुण शांत हो गया है। रजोगुण मतलब बहुत राजा यहाँ के ऐशो आराम में लिप्त रहना है ना, ऐसो जितने भी अवेलेबल जितने भी सुविधा के चीज हैं, उस सुविधा को भी जिन्होंने त्याग कर दिया है, शांत हो गया है, ऐसे इस ब्रह्म के साथ एकात्म भाव में हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। अब जो जिन्होंने अपने विषयों को भी त्याग कर दिया, संसार के जितने विषय हैं, मन के जितने विषय हैं, सारी कलुषता जिनकी मिट गई हो, वो जो योगी होते हैं वो उत्तम आनंद को प्राप्त होते हैं। वह पाप रहित योगी निरंतर इस प्रकार आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। अब पाप रहित निश्चल बिल्कुल पवित्र इस प्रकार जो आत्मा जो है, जो योगी हैं, और इस प्रकार की जो आत्मा है परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। अर्थात फिर उनका आनंद वहाँ स्टेबल हो जाता है, कभी उस आनंद की क्षय नहीं होती, और उससे आनंदित और कोई भी वस्तु इस पृथ्वी पर है ही नहीं, ऐसा प्रतीत होता है उन्हें। तो उस आनंद का अनुभव होता है उन्हें। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वव्यापी अनंत चेतना में एकात्म भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। अब तात्पर्य यह है कि सर्वव्यापी जो हर और है, हर चीज में है, वो अनंत चेतना जो है वो एकात्म भाव में माफ कीजिएगा, एकात्म भाव में स्थित रूप योग से युक्त आत्मा जो सब में एक को देखता है, अनेकों में जो एक को देखे, अनेकों में एक उसी परमात्मा की जो दृश्य गोचर हो जाए, ऐसे स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव देखने वाला योगी जो होते हैं, जब सब में एक समान ही देखने वाले जो योगी होते हैं, वो आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित वो और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। अर्थात वो वैसे जो योगी होते हैं वो संपूर्ण भूतों में जितने भी बीत गए, जितने पास्ट के जितने चीज हैं, उनमें वो स्थित देखते हैं कि अच्छा, वो बहुत सारी दृष्टि होती है, अपनी अपनी दृष्टि होती है योगियों की। कोई इस तरह भी देख सकता है कि अच्छा, ये तो मेरे लिए लेशन के रूप में था, अच्छा जो पिछला जो हुआ वो मेरे लिए लेशन के रूप में था। कईयों को अपने पिछले जन्म भी याद आते हैं कि अच्छा, इस प्रकार मैंने इस जीवन में ऐसे परिवार और ऐसे संबंध को पाया जो मेरे इस जर्नी में मेरे सहयोग के लिए था, मेरे आत्म उत्थान के लिए था, मुझे मेरे मैं को याद दिलाने के लिए था। इस रूप में देखते हैं वैसे।
तो इसकी बात यहाँ हो रही है, यहाँ कर रहे हैं श्री कृष्ण कि वैसे योगी आत्मा में संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को और जितने भी बीत चुके को आत्मा में कल्पित देखता है, और जितने भी बीत चुके वो सब उनके आत्मा में कल्पित देखते हैं कि वो मेरे में ही स्थित है, कल्प से है। मैं न जाने कितने कल्पों से, कितने जन्मों से मैं जन्म ले रहा हूँ, इस लेसन के लिए आता हूँ कि मुझे अब आगे के लेसन्स लेने हैं। लेसन्स इट मीन्स जैसे हम लोग यहाँ धरती पे स्कूल जाते हैं, केजी से लेकर, नर्सरी से लेकर ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करते, वैसे आत्मा की भी पढ़ाई होती है। ह्यूमन की जो मानव जीवन, मानव शरीर लेके हम लोग आए हैं, उनकी भी पढ़ाई होती है और आत्मा के लेवल पे भी उनका ग्रेजुएशन होता है। तो वो सदा के लिए वो जानते हैं कि पता नहीं कितने जन्मों से मैं जन्म ले रहा हूँ, क्षय हो रहा हूँ, मर रहा हूँ, दुख पा रहा हूँ, फंसा हुआ हूँ। एक ट्रैप जैसा महसूस होता है, एक जाल जैसे लगने लगता है कि ये मुझे ट्रैप में फंसाया गया है। तो वो क्या है, वो स्वयं को उस ट्रैप से निकाल ले वो योगी अपने स्वयं को परमात्मा की मदद से, योग, आसन, मेडिटेशन, ध्यान, सत्संग, अध्यात्म के द्वारा और स्थिरता के द्वारा। तो वैसे आत्मा में जो कल्पित, वो इस दृश्य को, ऐसे दृश्य को वो देखते हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझे वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। देखिए, अगर सच में आपने गीता को पी रखा है या ग्रहण करने योग्य आपका मन, बुद्धि और शरीर बन गया ना, तो जरूर आप लोगों को हर एक लाइन पे या कुछ किसी खास लाइन पे आपकी सोल टच आपको मिलेंगी और आंखों में अश्रु आ जाएंगे। देखिए कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं भगवान। जो मनुष्य संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही देखता है, संपूर्ण भूतों में, सभी चीजों में, जो पिछला बीता जा चुका है उसमें भी, और जो इस समय जो आपके सामने ये धरती, ये पेड़ पौधे, जानवर, सगे संबंधी, समाज, देश, राष्ट्र, जो सब में, उन भूतों में सब को जो वासुदेव को ही देखता है कि हर और तो मेरा वासुदेव ही है, व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझे वासुदेव के अंतर्गत देखता है। और जितने भी बीते जा चुके वो देखता है कि ये तो सिर्फ ईश्वर ही थे, मैं तो कभी कुछ था ही नहीं, न हूं, न रहूंगा, न रहूंगी। हमेशा से वो सर्वव्यापक, वो परमेश्वर थे, हैं और वही रहेंगे। मैं तो कण मात्र भी नहीं, सिर्फ वही चारों और वही, अनंत काल से वही थे, वही है, वही रहेंगे। और उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता। और भगवान कह रहे हैं, जो इस प्रकार की दृष्टि जिनको प्राप्त हो जाती है, जो इस प्रकार की दृष्टि से देखते हैं मुझे, उनके लिए मैं अदृश्य नहीं होता। किसी चीज में वो अदृश्य नहीं हो सकते, किसी गम में, किसी खुशी में वो अदृश्य नहीं हो सकते, नहीं होते, और वो मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता। तो फिर जाकर कभी ईश्वर की नजर से भी वो कभी नहीं अदृश्य हो सकते। हमेशा उनकी ही छत्र छाया, चाहे इस शरीर में आप रहकर भी अपने योग को प्राप्त करने की दिशा में प्रयासरत हो, तो भी आप उन्हीं के संरक्षण में हैं, उनकी सुरक्षा में हैं। इतना विश्वास कर लीजिए कि वो हर क्षण आपके साथ हैं, हर पल आपके साथ हैं। कभी वो अदृश्य, जब आप उनको याद करो तो वो आपके उसी समय हमेशा से थे, हैं और आगे भी रहेंगे। भूले कौन थे? आप भूले थे। उन्होंने कभी नहीं भूला था। पिता कभी अपने बच्चों को नहीं भूलता, वो नहीं भूले थे। वो तो प्योर ऊर्जा है, प्योर प्रेम, प्योर कर्तव्य, प्योर धर्म, मानव धर्म, ईश्वर धर्म, वो तो प्योर है, अनकंडीशनल है। तो वो तो नहीं भूलते। कौन भूलता है? जो माया से ढकी हुई जो हमारी बुद्धि होती है वो भूल जाती है। तो अगर ऐसा
दृष्टि मिल जाती है अपने योग से, या ऐसे जो ज्ञानी जन हैं ऐसे इस दृष्टि से देखते हैं तो वो कभी ईश्वर कभी उनके लिए और ना ईश्वर के लिए वो अदृश्य होता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य एकात्म भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप में स्थित मुझ वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। इट मीन्स जो एकात्म भाव में स्थित हो गए कि प्रभु आप ही आप हो, कहते हैं ना वो इश्क के बारे में एक कहावत है ना, ये आग का दरिया है डूब कर जाना है। तो ऐसा जो स्टेबल जो प्रेम है, जो इश्क है, एक बार जो हो जाए ना परमात्मा से, वो हर चीज में एकात्म भाव में संपूर्ण भूतों में सिर्फ परमात्मा को ही भजता है, देखता है। वो योगी सब प्रकार से, वो सब चाहे जो भी करे, जैसे भी रहे, वो मुझ में ही बसता है। फिर वो भगवान की नजर से, उस परमात्मा की नजर से कभी वो ओझल नहीं होता, वो उनमें ही स्थित रहता है। आगे कहते हैं श्री कृष्ण, हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में समभाव देखता है और जो सुख अथवा दुख को भी सब में समभाव देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना जाता है। अर्थात हे अर्जुन, अपने शिष्य को समझा रहे हैं श्री कृष्ण कि जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में समभाव देखता है, जैसे उसकी इच्छा, जैसे उसका शरीर, जैसे उसका जीवन, जैसे उसके परिवार, जैसे उसके कर्म, वैसे ही अगर सब में वो देखता है कि सभी वैसे ही तो हैं, और सुख अथवा दुख को भी सब में समभाव देखता है, चाहे वो सुख मिले या दुख मिले, कि वो तो भी एक भाव देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा योगी परम श्रेष्ठ माना जाता है। जो सामने वाला अगर सगा संबंधी है, दोस्त है, या कोई गैर है, गैर तो खैर कोई रहते ही नहीं है इस धरती पे वैसे योगियों के लिए, लेकिन उसके बाद जो भी दुख को और सुख को जिसमें संभाव देखते हैं, वो कैसे योगी परम श्रेष्ठ माने जाते हैं? तो श्री कृष्ण कहते हैं ऐसे योगी परम श्रेष्ठ माने जाते हैं जो सभी भूतों में संभाव को देखता है और दुख सुख में भी संभाव को देखता है। आगे कहते हैं, तो अर्जुन बोले, अब यहां अर्जुन बोलते हैं, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने संभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसके नित्य स्थिति को नहीं देखता हूं। कितनी अच्छी बात। इस शिष्य के पास ना ऐसे प्रश्न होने चाहिए। अर्जुन क्यों इतना प्रिय था भगवान के? क्योंकि वो प्रश्न करना जानता था। यहाँ तो प्रश्न ही नहीं आते मन में, कि जब अध्यात्म में जो आ जाते हैं, मेडिटेशन ध्यान आ जाते हैं, तो उन्हें प्रश्न आ जाते हैं, लेकिन सिर्फ कर्म करना जानते हैं लोग, आगे बढ़ते रहना जानते हैं, लेकिन कभी प्रश्न नहीं उठता उनके मन में, क्योंकि वो ठहरना नहीं जानते, सूक्ष्मता नहीं है हम मानवों में। तो अर्जुन बोलते हैं, मधुसूदन, जो योग अपने संभाव में कहा है, जो आपने जो इतने आराम से जो योग के बारे में आपने कह दिया, इतने अच्छे ज्ञान आपने जो दिया अब तक, और इतने संभाव से आपने जो योग के ज्ञान दिए, कई प्रकार के योग के बारे में जो आप कह दिए इतने आसानी से, लेकिन मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। अब देखिए, यहाँ इनके मन में प्रश्न उठ रहा है उनके कहने पे, उनकी सारी चीज समझाने पे भी शिष्य वही जो प्रश्न में भी प्रश्न, उत्तर में भी प्रश्न निकाले। ऐसे ही अर्जुन इसलिए इतने प्रिय थे अर्जुन, कि वो कह रहे हैं कि आप इतने आसानी से कह दिए, लेकिन मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। मैं नहीं देख पा रहा हूँ उस चीज की नित्य स्थिति जो स्टेबल हो, इस तरह का स्थिति जो स्थित है। आपने जितने योग कहे उस स्थिति को मैं नहीं देख पा रहा हूँ। आगे अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल, प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसका बस में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। कितनी अच्छी बात इन्होंने कह दी। जो आम जीवन में जो प्रश्न होते हैं, जिस प्रश्न से भागते हैं आम लोग, कि वो प्रश्न बहुत सहजता से अबोध बच्चे की तरह ये कर रहे हैं अपने गुरु से, अपने भगवान से, कि ये मन बहुत चंचल है, मंथन करने वाला है, लॉजिक ढूंढने वाला ये मन है।
है ना। लॉजिक में ही स्वयं के लॉजिक को स्वयं में उलझाने वाला ये मन है, बड़ा दृढ़ और बलवान है, और इसकी स्थिति जो है ना वो बहुत दृढ़ हो चुकी है और बहुत मजबूती से पकड़ी हुई है वैसी सोच। इसलिए उसका बस में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत तो दुष्कर मानता हूँ। अब उस तरह की स्थिति को रोकना जो है, वैसे दृढ़ हो जाना मन के विचलन को, या वैसे जिद में जो अभी देख रहे हैं आंखों इंद्रियों के द्वारा जो देखा जा रहा है, सुना और समझा जा रहा है, उसमें ही दृढ़ हो गई है। तो अब इसको रोकना तो जैसे कि आप हवा को मुट्ठी में कैद करना चाहो, उस प्रकार अर्जुन महसूस कर रहे हैं कि अब इसको रोकना तो बहुत कठिन है प्रभु। तो श्री भगवान बोलते हैं, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। अब भगवान क्या समझा रहे हैं, ये गीता का जो ज्ञान है वो हमें क्या देना चाह रहा है, क्या भगवान हमको गीता के थ्रू हम सभी को बतलाना चाह रहे हैं। अर्जुन शिष्य, अर्जुन बछड़ा है ना, और गौ कौन है, ये गीता का जो ज्ञान है। जितने भी दूध दोहते जाओ, बछड़ा पोषित हो रहा है अपने माँ के दुग्ध से। तो इसी तरह भगवान क्या बोलते हैं, अब इस पर हम लोगों को गौर करना है कि बोलते हैं कि निसंदेह मन बहुत चंचल और कठिन से बस में होने वाला है। वो परमात्मा समझते हैं, वो परम पिता समझते हैं कि बच्चे के लिए बहुत मुश्किल है, हम सभी पृथ्वीवासी के लिए बहुत मुश्किल है इस चंचल मन को कठिनता से बस में होने वाला है। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से बस में होता है। कैसे बस में होता है? नित्य निरंतर प्रैक्टिस से और वैराग्य से, मतलब अनकंडीशन से, कोई कंडीशन न लगाना। वैराग्य मतलब लस्ट किसी चीज से में न रखना, आसक्ति न रखना। आसक्तिहीन होने से ये मन बस में होता है। अब इसके आगे के लिए एपिसोड फिर से एक बार बनानी होगी। अब एक एपिसोड में ये खत्म होने वाली है तो ये बहुत लंबी हो जाएगी। आप लोग जरूर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए कैसा लगा। निश्चित रूप से ये गीता जो है वो एक अलग तरीके से बहुत अंडर रूट जाकर बहुत आम भाषा में समझाया गया। ये गीता मेरे द्वारा प्रयास किया गया है कि इसको आप लोगों तक पहुंचे और आपके अंतरात्मा तक को छुए। सो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसे बहुत मनन करके शांति से सुनिएगा जरूर, और आप लोगों को कैसा लगता है, और आप इस ज्ञान, गीता के ज्ञान से उपजे अगर कोई प्रश्न है तो आप लोग कमेंट में डाल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। ये बोलना मेरी मजबूरी है, क्योंकि आजकल जितने भी यूट्यूब्स पे जितने शॉर्ट्स बनाए जा रहे हैं, जितने वीडियोस बनती हैं, उनमें अध्यात्म को भी बढ़ावा देना है। उन्हें भी एक आगे बढ़ने के लिए आप लोगों के थम्स अप की ज़रूरत है, आप लोगों के कमेंट की ज़रूरत है। आप लोगों की ऊर्जा किस ओर जा रही है वो भी मुझे पता चलता है। तो इस ऊर्जा से अगर आप लोग कनेक्टेड होते हैं, आध्यात्म की ऊर्जा से, तो निश्चित रूप से आप लोगों के अंदर का जो हायर एनर्जी है, एनर्जेटिक जो सोल है, वो निश्चित रूप से अपनी गति को प्राप्त होगी और आप लोग अपना बेस्ट दे पाएंगे इस अपने अपने लाइफ में, अपने ग्रोथ को हासिल कर पाएंगे। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, और मिलती हूँ मैं आपसे गीता, श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय के 3रे एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी पे परमात्मा की असीम कृपा, प्रेम और आनंद सदा बरसता रहे। ओम नमः शिवाय।